आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो बहुत बार यानी पूछा गया है। हूबहू ऐसा ही प्रश्न यानी उठ के आते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या निम्न का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र भी पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो कहेंगे यानी कृषि क्षेत्र, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। और कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि आएगा। क्या? कृषि, इसमें पशुपालन भी आता है। पशुपालन, खनन आते हैं। कुक्कुट पालन आते हैं आदि। ये सब क्या है? तो ये सब है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न उठाकर पूछ लेगा निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मान लीजिए दे दिया है ए नंबर में क्या कृषि, बी नंबर में पशुपालन, सी नंबर में खनन और डी नंबर में दे देगा इनमें से सभी। और फिर और एक पूछा जाता है क्या मछली पालन या फिर मत्स्य पालन। क्या? मछली पालन। ठीक है। चलिए, तो ये कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र और एक होता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र को क्या द्वितीयक, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। उद्योग में जो कंपनियां जो है, फैक्ट्रियां जो है, बहुत कुछ जो मशीनों के द्वारा निर्मित होता है उसको कहते हैं यानी क्या उद्योग क्षेत्र। ठीक है। और सेवा क्षेत्र इसमें आएगा, संचार आ जाएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या? तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है ये पहले जानिए। जैसे हमारे देश प्यारे भारत, ठीक है, चलिए प्यारे भारत, तो भारत में हम लोग निजी और सरकारी तौर पर कार्य करते हैं। और निजी और सरकारी तौर पर जो कार्य किया जाता है उसी को कहेंगे क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई ऐसे कार्य है जैसे मान लीजिए बैंकिंग, ये प्राइवेट है लेकिन सरकार उसके साथ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इससे जो रकम अर्जित होता है तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे देश ही ऐसा देश है और बहुत सारे देश है, लेकिन हमारे देश ऐसे है जो यानी क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आंसर हो जाएगा कौन? तो भारत हो जाएगा। क्या? भारत। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो योजना आयोग जो है
ये 15 मार्च 1950 को किया गया। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसी के द्वारा यह योजना, यानी 1 साल का 5 साल का योजना बनाया जाता है, जो देश में क्या क्या कार्य होगा, क्या नहीं होने वाला है, ये योजना जो बनाया जाता है। तो किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह योजना निकाला जाता है। तो भारत में योजना आयोग का गठन, यानी सर्वप्रथम जो बैठक जो हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को यह योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाते हैं। ठीक है, तो किस देश को क्या कहेंगे? यहां पूछा गया है, जो जिस देश का क्या है, आय के आधार पर हम लोग क्या कहेंगे देश को। जैसे हमारे देश जो है क्या है, विकासशील है या विकसित है या फिर अविकसित है। तो विकसित देश किसको कहते हैं ये जान लीजिए। विकसित देश जो कहेंगे, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय, यानी एक एक आदमी का वहां जितना, और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो देश की कुल आय, देश की कुल आय बट्टे में हो जाएगा क्या? देश की कुल जनसंख्या। अगर मान लीजिए आपके देश का कुल आय जो है 100 रुपया है, ठीक है, और आपके देश में मान लीजिए 10 आदमी है, तो इससे इसको भाग दीजिएगा, तो 10 रुपया जो आएगा यह हो गया प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000, 4,53,000 है, वह देश क्या है? तो उस देश को हम लोग विकसित देश कहेंगे। यह 2004 के अनुसार, 2004 के अनुसार, और यही पूछा जाता है, यानी विकसित देश किसको कहेंगे? तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय, एक एक आदमी का सालाना प्रत्येक साल जो कमाई हो रहा है 4,53,000 अगर उसका कमाई है, तो वह देश क्या है? विकसित है। और एक होता है क्या? विकासशील देश, और तीसरा अविकसित देश। तीसरा तो विकासशील देश किसको कहेंगे? विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश, विकासशील देश किसको कहते हैं? तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 हो, कितना? 37,000 हो, ठीक है, उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? विकासशील कहेंगे। अगर 37,000 से कम है, तो उस देश को हम लोग कहेंगे अविकसित कहेंगे। तो यहां पूछा गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या है? अधिक है, यानी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वह उस देश को क्या कहेंगे? तो हम लोग विकसित देश कहेंगे उसको। वह क्या हो गया है? विकसित हो गया है, यानी धनी देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? ठीक है, इनमें से यानी राज्य का नाम दिया गया है। तो राज्य का नाम जो दिया गया है, देखिए जैसे पंजाब हो गया, केरल हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है। तो हमारे देश में जो राज्य की संख्या है कितने हैं? तो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं? यानी 8 है। ठीक है, तो इसमें से राज्य का नाम दिया गया है और केंद्र शासित,
तो पिछड़ा किसको कहेंगे? वह कौन सा राज्य है जो यानी आय के आधार पर क्या है, संसाधन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। तो बिहार ही हमारे ऐसे प्यारे राज्य जो बिहार है, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो यानी सबसे यानी क्या है, पीछे है। ठीक है, सबसे यानी पीछे है। हमारे राज्य का शिक्षा दर भी यानी क्या, नीचे है, यानी साक्षरता दर भी बहुत नीचे नीचे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डॉट डॉट है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन अर्जन की डॉट डॉट है, तो इसको कहते हैं क्या, प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रणाली। ठीक, तो क्या अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन क्या होता है, यानी हमारे देश जो है कृषि पर और कुछ जितना व्यापार सब पर यानी क्या है, निर्भर है, जो मिश्रित जो है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र। अभी हम बताए पहला जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या कहा, तो द्वितीयक क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र भी कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं जाकर के क्या, औद्योगिक क्षेत्र। क्या? औद्योगिक क्षेत्र बोलिए, या फिर उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की माप करने के लिए डॉट डॉट को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। अगर आप किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं, तो आपको यही जानकारी प्राप्त करना होगा, उस देश का आय कितना है, आय कितना है। अब ये जो उदाहरण जैसे दिए हम 100, अगर उस देश का आय है, तो उस देश में जनसंख्या फिर कितना है। अगर इस देश में क्या 10 क्या है, जनसंख्या है, तो इससे जो इसको भाग देंगे उसी को क्या कहते हैं, तो उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वही यानी आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको देखा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो आपका आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय यानी कमाई ठीक नहीं है तो आर्थिक स्थिति भी आपका ठीक नहीं है। इसलिए कह रहा है देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो यानी सबको क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और सरकार को यह भी सोचना होगा जो यानी हम कैसे हर युवा को, हर लोगों को कैसे रोजगार दे, जो यानी हमारे देश क्या हो, विकसित हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार में डॉट डॉट ही जीवन का आधार है। हम लोग जो है बिहारी, तो बिहार के लोग किस पर आधारित है। ठीक है, इसका जीवन जो है किस पर आधारित है, हम लोग का जीवन यानी किसके आधार पर चलते हैं, तो हम लोग का जीवन जो है यानी कृषि के आधार पर। क्योंकि हमारे देश में बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन बिहार में उतना औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बड़े बड़े कंपनियां जो है यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जितना होता है उतना ही यानी से हम लोग पेट भरते हैं। तो हम लोग का जीवन यापन जो है किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। क्योंकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है कृषि पर लगे हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
कह रहा है बिहार के विकास में डॉट डॉट एक बहुत बड़ा बाधक है। हमारे जो राज्य जो है, हम लोग विकसित क्यों नहीं होते हैं, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, हम लोग पिछड़ा क्यों है। ठीक है, तो एक ऐसा आपदा है, एक ऐसा आपदा है जो हम लोगों को यानी हर साल क्या करते हैं, हर साल जो है आर्थिक स्थिति चौपट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार के विकास में डॉट डॉट एक बहुत बड़ा बाधक है। ये जो बाढ़ जो हर साल आते हैं, ये हमारे स्थिति को बहुत ही यानी क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो निर्भर है यानी किस पर, कृषि पर, लेकिन बाढ़ आने से पूरा खेती बाड़ी बहुत यानी क्या हो जाते हैं, तो विध्वंस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था इकोनॉमिक्स के आज यानी 10 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को कैसा लगा। और इस तरह से यानी हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाया जाएगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, जैसे ही यानी हम लोग कुछ क्लास करेंगे और आपका सीधा यानी मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो यानी सर क्लास ले रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग का जो टीम जो है वह आपके साथ 2026, ठीक है, जो एग्जाम जो होने वाला है बिहार बोर्ड यानी 10th का, तो बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर